हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। जी हमारा आज का करंट अफेयर 2 जून 2022 का। तो ये आपके एग्ज़ाम यूपीएससी और कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे? आपके ऑप्शन है 1 जून, बी 12 मार्च, सी 10 जनवरी या डी 18 मार्च। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन ए 1 जून। जी हाँ, 1 जून को हम दुनिया भर में वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस की जो शुरुआत है 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि भारत में 1 जून के विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर के राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। एक तो विश्व में जो मनाते हैं वो हम 1 जून को मनाते हैं और भारत के अंदर जो मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1921 में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। इसको हम एक तरह से श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विश्व वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो ये 1 जून को मनाते हैं। इंडिया में वो मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरण उपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए वीर चक्र, बी कीर्ति चक्र, सी अशोक चक्र या डी शौर्य चक्र। तो कौन से चक्र से सम्मानित किया गया है कैप्टन वरुण सिंह को? तो इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी। जी हाँ, उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। जो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह को 31 मई 2022 को शौर्य चक्र से मरण उपरांत उनको सम्मानित किया गया है। उन्हें 2020 में उड़ान के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत और सिंह समेत 14 लोगों की इसमें क्या हुई थी? मौत हो गई थी। तो ये काफ़ी दुखद घटना थी उस टाइम के पीरियड को देखते हुए। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने किस देश को 40,000 मैट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? तो भारत ने किस देश की मदद के लिए 40,000 मैट्रिक टन डीजल की खेप भेजी है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी श्रीलंका या डी रूस। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि श्रीलंका में हम देख रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो भारत ने उसकी मदद के लिए 40,000 मैट्रिक टन की एक डीजल की खेप भेजी है। पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहाँ के लोगों को ईंधन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त $50 करोड़ की ऋण सुविधा देने की इन्होंने घोषणा भी की है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या फिर डी दिल्ली। तो राष्ट्रीय जो शिक्षा मंत्रियों के जो सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है गुजरात में। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में 1 और 2 जून को किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 को लागू करने की दृष्टि से देश भर में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और स्कूलों में कौशल विकास, डिजिटल पहल आदि के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा NDEAR यानी NDEAR, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच आदि के बारे में भी चर्चा की गई है। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको सिंपल से टेलीग्राम पर सर्च करना होगा दिलीप कुमार ओझा OJHA ऑफिशियल। आपको वहाँ पे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी फ्री PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना रुपये उन्होंने कर दिया है? जो एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है उसकी जो पहले 330 रुपये होते थे, अब वो रुपये बढ़ा दिए गए हैं, यानी साल में एक बार। तो आपके ऑप्शन है 436 रुपये, 520 रुपये,
680 या 440 तो कितने रुपए कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 436 अभी गवर्नमेंट ने किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम दर को बढ़ा दिया है। इसको 1.25 प्रतिदिन कर दिया गया है PMJY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को। इस तरह 330 से बढ़ाकर 436 हो गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि PMS यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है, 20 रुपये कर दी गई है। नई प्रीमियम दर 1 जून 2022 से प्रभावी होंगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देती है। दूसरी तरफ PM जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता हेतु 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांग हेतु 1 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो कब तक कर दी है? आपके ऑप्शन है ए 25 अगस्त 2022, 30 जून 2022, 10 नवंबर 2022 या 15 दिसंबर 2022। जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने है जो इस्पात यानी कि स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो उसके आवेदन की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो वो सीमा समय बढ़ा दी है 30 जून 2022 तक इंक्रीज कर दी है। जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने विशेष प्रकार इस्पात यानी कि जो स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी जिसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं, समय सीमा को 30 जून 2022 तक कर दी है। आवेदन की समय सीमा तीसरी बार यानी ये तीसरी टाइम है, थर्ड टाइम है जब इसको इंक्रीज किया गया है। शुरुआत में विशेष इस्पात के लिए जो PLI स्कीम है उसकी लास्ट तिथि कितनी है? 29 मार्च थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है और फिर 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ओके, पहले इसको कब बढ़ाया था? पहले इसको बढ़ाया था 31 मई तक, लेकिन अब इनको लगा कि इनको और समय देना चाहिए तो उन्होंने कितना कर दिया? अब 31 जून 2022 कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसी लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? किसको दिया है लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार? आपके ऑप्शन है ए जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती या जस्टिस राजेश बिंदल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसी लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? किसको दिया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी, जी हाँ, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को इन्होंने लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वर्तमान में जो लोकपाल में 6 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई थी। तो कब दिलाई थी? 23 मार्च 2019 को। और वर्तमान में अब किसको दिलाई गई है? प्रदीप कुमार मोहंती को एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? वो कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी उत्तराखंड। तो कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मसौदा समिति का गठन करने की घोषणा की है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। किसने की है? वो है उत्तराखंड सरकार ने की है। उत्तराखंड की यानी कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी के चेयरपर्सन बनाया गया है। सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय कमेटी में रिटायर्ड जज प्रमोदी कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर्ड IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमती सुरेश डंगवाल को शामिल किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि उत्तराखंड के अंदर जो फेमस मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से मंदिर हैं और वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जो उत्तराखंड में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ज़रूर शेयर करें।
अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टबैको डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन बी, 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में तंबाकू के सेवन की वजह से हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा मौतें होती हैं, यानी कि 1 करोड़ के समथिंग। दुनिया के 12% धूम्रपान करने वाले में भारत में रहते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आंकड़ा देखें जो 12% पॉपुलेशन वो कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया से बिलोंग करती है। किसके मामले में? टोबैको के मामले में। यह दिवस तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। बता दें, मानव लागत के अतिरिक्त तंबाकू के सेवन से पर्यावरण भी खराब होता है। प्रत्येक साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस अलग थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल की जो तंबाकू की जो थीम है यानी कि पर्यावरण की रक्षा करें, तो ये वर्ल्ड नो टबैको डे 2022 की ये थीम है, यानी कि सेव द इन्वायरमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है? तो कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है? आपके ऑप्शन है ए आसाम, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। यानी 1000 करोड़ रुपए वो भी खेल क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया? तो ये जो फैसला लिया वो है हमारी आसाम गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। आसाम के खेल मंत्री हैं यानी कि जो इनके स्पोर्ट मिनिस्टर हैं बिमल बोरा ने हाल ही में राज्य सरकार के खेल क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 10 खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिनकी कुल लागत 500 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि 40 विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये सेशन अभी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करते चलें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते चलें। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे? तो कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने कहा? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी आसाम या डी राजस्थान। तो कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी। जी हाँ, वो दिया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि गहलोत जी की सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि खेल हमेशा दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ खेले जाते हैं, उसी तरह राज्य सरकार भी खेलों के प्रोत्साहन में दूरदृष्टि के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया कि पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में लगातार इंक्रीमेंट होगा। तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को फिर से शुरू किया है। ये सिंपल सा फैक्ट है हमारे एक इस क्वेश्चन का। केंद्र सरकार की अगली कितने साल में कम से कम जो 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना चल रही है? तो कितने सालों का इन्होंने टाइम लिया है? आपके ऑप्शन है ए 4 साल, बी 7 साल, सी 8 साल या डी हमारी 10 साल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है? वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 4 साल। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगले 4 सालों में कम से कम जो 81 कोयला संयंत्र से जो बिजली उत्पादन कटौती करने की इन्होंने योजना बनाई है। जो हमारे सेंट्रल ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि महंगे थर्मल उत्पादन को सस्ती हरित ऊर्जा स्रोतों में बदलने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया गया है। इससे क्या हुआ, जो हमारी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो जिसमें हमारा खर्चा ज़्यादा होता है वो खर्चा कम होगा। कोयले से चलने वाले 173 संयंत्र हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के 81 संयंत्रों में से 58 बिलियन किलोवाट घंटे तक बिजली उत्पादन कम करने की योजना है। यानी कि जो हम इससे करते थे जो वो सबसे 58 बिलियन किलोवाट की बिजली उत्पादन को कम करने की हमारी क्या है एक योजना बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या चुना गया? क्या है? आपके ऑप्शन है ए स्वास्थ्य के लिए, बी मानवता के लिए, सी सद्भाव के और शांति के लिए या डी शांति के लिए योग। जो इंटरनेशनल योग डे है वो 2022 की जो थीम है तो वो थीम क्या है? वो है ऑप्शन बी, यानी मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम चुना गया है। विश्व भर में जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 21 जून को। आयुष मंत्रालय ने कहा कि बहुत विचार विमर्श और परामर्श के बाद थीम का चयन किया गया।
यह थीम दर्शाती है कि लोग ने किस तरह महामारी के दौर में तनाव कम करने के लिए मानवता की सेवा की। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य आयोजन है वो कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, कर्नाटक के गवर्नर कौन है और कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी। यदि आप कर्नाटक से जुड़े हुए हैं तो आप इन तीनों का सवाल का जो जवाब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है। तो कौन सी स्टेट में है, पहली बात ये बताना है। नेचफू जो सुरंग है कौन सी स्टेट में है। आपके ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। कौन सी स्टेट में है जी, तो एक कौन सी स्टेट में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, तो ये जो है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। जैसे बीआरओ ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है। यह सुरंग परियोजना वर्तक के तहत बीआरओ द्वारा बनाई जा रही है। इस सुरंग की आधारशिला जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को रखी थी। नेचफू सुरंग जो है 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी और दो तरफा यातायात को भी समायोजित कर, यानी कि इधर से भी लोग जा सकते हैं इसमें, इधर से भी लोग आ सकते हैं, यानी दोनों साइड से ये खुली होगी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो कौन से दिन मनाते हैं यूएन का पीस कीपर डे। आपके ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 20 मार्च, सी 12 नवंबर या डी 29 मई। तो यूएन का जो पीस कीपिंग डे है यानी कि जो शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो हम हर साल 29 मई को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र हर साल 29 मई को शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसमें 3900 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है जो ने संयुक्त राष्ट्र के तहत अपनी जान गंवाई। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था। इस शांति रक्षा मिशन की स्थापना युद्ध विराम समझौते और निगरानी के लिए की गई थी जिस पर इजराइल और अरब के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि जैसे किसी भी देश में यदि कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है और वहाँ पे उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम यूएन की फोर्स को भेजते हैं। लेकिन हम यूएन की फोर्स को हम तभी भेज सकते हैं जब वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो उसके लिए एग्री हो। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अभी प्रॉब्लम चल रही है तो यूएन ने अपनी जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वहाँ पे भेजी है जिसकी जो पहचान होती है एक तरह से ब्लू हेलमेट, उनकी जो टोपी होती है एक तरह से ब्लू होती है। ओके, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है। यानी कि जिसमें पहले टोमेटो फ्लू आया था अब जो है वेस्ट नाइल वायरस आया है तो वो कौन सी स्टेट में आया है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो वो स्टेट है वो है हमारी कौन सी है, केरल। केरल गवर्नमेंट ने पहले टोमेटो फ्लू आया था लेकिन अब इसमें एक नया केस मिला हुआ है वेस्ट नाइल वायरस का। वेस्ट नाइल वायरस जिस किस्म में होता है पक्षियों में पाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं टोमेटो फ्लू के बाद अब केरल में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है। बता दें कि 47 साल के एक व्यक्ति की वेस्ट नाइल फीवर से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वेस्ट नाइल बुखार क्यूरैक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह पहली बार साल 1937 में युगांडा में पाया गया था। इस बुखार का मामला केरल में पहली बार साल 2011 में सामने आया था। ओके, तो ये वेस्ट नाइल वायरस है ये पक्षियों में अक्सर पाया जाता है, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं। लेकिन मच्छर जो बर्ड्स को खाते हैं या उनमें डंक वगैरह देते हैं तो ये वायरस उनमें फ्लो करता है और वही मच्छर अगर इंसान को आते हैं तो ये वायरस क्या है उनके ज़रिए इंसानों में आता है। कौन सा, वेस्ट नाइल वायरस है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आपसे जो भी इसके डाउट या क्वेश्चन करेगा है उनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड जय हिंद।